everyone, I am भावना and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। तो आज हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का एक केस करने वाले हैं, जिस केस का नाम है मोलो मार्च एंड कंपनी वर्सेस द कोर्ट ऑफ वर्ड्स। तो इस केस के फैक्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस केस के फैक्ट में हम तीन पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। डोंट बी कंफ्यूज। मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये केस बहुत ही सिंपली और इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है राजा प्रताप चंद्र सिंह, यहाँ पे राजा रानी की कहानी नहीं है, यहाँ पे राजा उनका नाम है राजा प्रताप चंद्र सिंह। राजा प्रताप चंद्र सिंह होते हैं और इसके साथ एक WN वाटसन कंपनी होती है। यहाँ पे राजा W वाटसन कंपनी को क्या करते हैं, कुछ पैसे उधार देते हैं और जो पैसे उधार देते हैं ये वाटसन कंपनी राजा को वो पैसे नहीं दे पाती। जब राजा को वो पैसे नहीं दे पाती और अनेबल हो जाती है तो वाटसन कंपनी क्या करती है, वो राजा के साथ एक एग्रीमेंट साइन करती है और उस एग्रीमेंट के थ्रू वो जो वाटसन कंपनी होती है वो वाटसन कंपनी अपनी कंपनी के कुछ राइट्स और एक मॉर्गेज डील फाइनल करती है और उनका जो कमीशन होता है, जो वाटसन कंपनी होती है वो ये कहती है कि हमारी कंपनी का जो भी कमीशन होगा, बेनिफिट होगा, वो आप तब तक ले सकते हो जब तक आपका ड्यू पूरा नहीं हो जाता। यानी जितना पैसा इस कंपनी को राजा को देना है, जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक उनको राइट्स, आपका राइट है और आप उन्हें ले सकते हो। ये तो दो स्टेप हुए। पहला वो मतलब पे नहीं कर पाते, दूसरा ही एग्रीमेंट होता है। अब यहाँ पे कहानी में और ज्यादा ट्विस्ट आ जाता है। कहानी में कैसे ट्विस्ट आ जाता है कि जो WN वाटसन होते हैं, WN वाटसन क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। राजा और वाटसन का अलग हो गया। अब वाटसन एक और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। इस कंपनी का नाम होता है मोलो मार्च और ये जो मोलो मार्च कंपनी है ये इस कहानी में प्लेंटिफ होती है। अब यहाँ पे ट्विस्ट कब आता है कि जब जो वाटसन कंपनी होती है वो मोलो और मार्च जो कंपनी होती है इसको अपना जो है यहाँ पे इसको भी पे करने में, जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसको पे करने में अनेबल हो जाती है। अब उसके बाद जब ये अनेबल हो जाती है तो मोलो मार्च कंपनी जो प्लेंटिफ है वो क्या करती है, केस फाइल करती है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो केस किस पे फाइल करेगी, उसने केस फाइल करा, किस पे फाइल करा, एक तो वाटसन पे करा, वाटसन पे करना तो बनता था, लेकिन वाटसन के साथ साथ उन्होंने राजा को भी मिला दिया। अब वाटसन पे भी केस किया, राजा पे भी केस कर दिया। अब उसके साथ यहाँ पे क्या होता है, अब लीगल इशू देखते हैं। लीगल इशू क्या आएगा, लीगल इशू ये आएगा कि राजा जो है क्या वो वाटसन का पार्टनर कंसीडर होगा या नहीं। तो अब हम इसमें सबसे पहले केस देखेंगे। केस यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट केस जो हमारा कॉक्स वर्सेस हिकमैन का था। उसके जजमेंट में क्लियर इस बात को बताया गया था कि रियल इंटेंशन मैटर करती है, कि आपकी जो रियल इंटेंशन है क्या वो पार्टनरशिप की है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले दोनों की इंटेंशन पार्टनरशिप की नहीं होती है और इसके साथ ही यहाँ पे जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट इससे होता है कि जो इनका लॉस है वो पूरा हो सके। तो यहाँ पे दोनों पार्टनर्स तो नहीं ही है, ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए इनका एग्रीमेंट है। तो यहाँ पे जो बाकी हिकमैन की गाइडलाइंस को देते हुए और रियल इंटेंशन ना होते हुए और इसके बावजूद कोर्ट ये डिसीजन लेती है कि यहाँ पे जो ये मोलो कंपनी है वो राजा पर केस नहीं कर सकती है और यहाँ पे जो लायबिलिटी होगी सिर्फ वाटसन कंपनी की होगी, क्योंकि दोनों जो हैं वो क्या है, वो एक पार्टनर्स नहीं है। और इसी के साथ ही इस केस में बस इतना ही। एंड अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बाकी केसेस नहीं देखे हैं, चेक प्लेलिस्ट एंड उन्हें भी देखिए। थैंक यू।